2 बजे रात को तुम वहाँ ताक रहे थे बैठ के कि मेरी बहन इसमें घुस रही है, निकल रही है। कौन देख रहा था उसको घुसते और निकलते? निर्भया वाली जो वकील है वो आरती के लिए न्याय दिलाएगी। बिल्कुल दिलाएगी, जरूरत पड़ेगा तो वो बिहार भी आएगी। बिहार भी आएगी। 2 बजे रात को भाभी नहीं बुला सकती, ठीक है? 2 बजे यानी कि आपको लगता है कि आरती नहीं बुलाया है? हाँ, आरती का बयान बार बार जो पलट रही है। अगर आरती गलत नहीं होती तो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर पे क्यों रह रही है? ये महा ही वाहियात सवाल है। आरती जैसी बच्ची का ये चरित्र हनन कर रहे हो। माँ बाप की नहीं हुई तो इसका क्या हुआ, वो नहीं हुआ। सीमा समृद्धि जी से मेरी बात हो रही है। इस केस का जो भी है वो भी वीडियोस देख रही हैं। दोस्तों, आरती और छोटू की प्रेम कहानी इस समय सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार गलत कौन है और सही कौन है। और कहीं ना कहीं आरती छोटू के प्रेम कहानी के बाद देश में तमाम और भी मुद्दे हैं। बेरोजगारी, महंगाई है और इन सभी मुद्दों को लोग भूल गए हैं। और हमारा भी मजबूरी है कि शायद इस पर वीडियो बनाना कि लोग भी यही देखना चाहते हैं। अभी हम राजधानी पटना में, हमारे साथ महिला सशक्तिकरण के बीना मानवी मैम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। अच्छा, इस मामले पर आप क्या कहेंगे, कौन गलत है, छोटू या आरती? दोनों की गलती थी। हाँ। आरती का बुलाना गलत था, छोटू का जाना गलत था। अच्छा। 2 बजे रात का दिन का समय रहता। यानी कि मैम आपको लगता है कि आरती नहीं रात में बुलाया है? आरती नहीं बुलाया है। ये सही बात है। देखिए क्या हुआ, पहला लेकिन आरती बोल रही है कि मेरे भाभी ने कॉल करके बुलाया है। देखिए, भाभी तो बात कर ही रही थी। भाभी से बात हो ही रही थी। भाभी तो बीच में रचयिता है ही कहानी की। अच्छा। गांव में बेसिकली क्या होता है, ननद और भाभी का एक गप होता है। वो लड़की जब किसी से मोहब्बत होता है ना, तो सबसे पहले हिम्मत करके अपने भाभी से शेयर करती है। ये प्रैक्टिकल है, ये घर घर की कहानी है। तो ये सारी चीजों की जानकारी भाभी को थी। लेकिन इस बीच में शायद भाभी के भाई वाली बात भी सच हो, लेकिन 2 बजे रात को भाभी नहीं बुला सकती, ठीक है? 2 बजे। यानी कि आपको लगता है कि आरती नहीं बुलाया है? हाँ, आरती का बयान बार बार जो पलट रही है। देखिए, मैं आरती को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम बीइंग अ महिला, बीइंग अ काउंसलर, हम उनकी मजबूरी भी, आरती का बच्चा है वो, उसकी मजबूरी भी हम समझ रहे हैं कि वो डर जाएगी कि भाई वो लड़का मर गया, बुलाए तो हम ही थे। तो वो चूंकि भाभी से बात हो रही थी, भाभी आइए ना, शादी का बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन मैम, अगर आरती चाहती तो इससे पहले भी घर वालों को बता देती कि हम छोटू से प्यार करते हैं। लेकिन 2 बजे रात में ही बुलाने का क्या मकसद था? इसकी क्या गारंटी है कि और पहले मुलाकातें नहीं होती थी? उसी दिन की वो पहली मुलाकात थी। आपके पास कोई साक्ष्य है इसका? हमारे पास कोई साक्ष्य है? जब मोहब्बत होती है तो लोग पहले भी मिले होंगे, नहीं भी मिले होंगे, कुछ भी हो सकता है। मुद्दा है कि कौन किसको बुलाया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि बच्चे की मौत हो गई। हाँ। तो बच्चे की मौत जो हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। वो नहीं होनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी। गलतियां तो इंसान से होती ही हैं। कानून को हाथ में लेना कहाँ तक सही है? संविधान बना हुआ है। अगर उन्होंने पकड़ ही लिया बच्चे को, तो बच्चे को अगर पकड़ लिया तो दोनों को पकड़ के बांध देते, रख लेते रूम में, सुबह होने का इंतजार करते। गांव में मुखिया है, सरपंच है, पेश करते। जात एक था, बिरादरी एक था, दोनों बालिग थे, शादी करा देते। अच्छा मैम, अब आरती को गलती मानते हैं कि नहीं? देखिए, गलत अगर मोहब्बत को मानेंगे तो उस मायने में हम गलत नहीं मानते, उसका इमोशन था। मैम, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आरती गलत नहीं होती तो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर पे क्यों रह रही है? ये महा ही वाहियात सवाल है। ये इंसानियत की लड़ाई हो रही है। आज मैं अगर आरती के जगह शायद मैं भी होती तो वही करती, क्योंकि भाई हम उस घर में रह रहे थे जिस घर में क्रिमिनल्स हैं। आप सोचिए, अब इससे आप ये अनुमान लगाइए कि जो घर का व्यक्ति इतना क्रूर है, जो किसी की जान ले सकता है, उस घर में आरती अपनी प्रॉब्लम को शेयर कैसे करती? वो तो पहले ही मार देता अपनी बेटी को। आरती के जो घर वाले हैं, उनका भाई है, उनके और भी लोग हैं, दादी है, उन लोगों का कहना है कि 2 बजे रात को उन्होंने बाथरूम में देखा था दोनों को। 2 बजे रात को बाथरूम में देखा था? हाँ। तो देखा था तो उसी वक्त पकड़ के बाहर ले आते। मारने की क्या जरूरत थी? जान क्यों गई? हाँ, ये मारना नहीं चाहिए बात। हाँ, मुद्दा है कि जान क्यों गई? हाँ। अरे बालिग है, छुप के। अब एक रेस्टोरेंट तो नहीं है ना पटना जैसा या बाकी जगहों जैसा कोई ऐसा प्लेस नहीं होता, तो हो सकता है कि बाथरूम के अंदर, लेकिन ये बात सरासर झूठी है। हम लोग भी 30 साल का अनुभव रखते हैं काउंसलिंग का। वो लड़का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो उसका भाई बोल रहा है, वो पूरे बॉडी से ऊपर से नीचे खुद एक क्रिमिनल टाइप का प्रोफाइल है उसका। वो क्या बोल रहा है इतना हम लोग भी समझ रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है।
2 बजे रात को तुम वहाँ ताक रहे थे बैठ के कि मेरी बहन इसमें घुस रही है, निकल रही है। कौन देख रहा था उसको घुसते और निकलते? और जब तुमने दोनों को पकड़ा तो डेफिनेटली घुसते हुए भी देखा होगा। लेकिन खास तौर पर मैम देखा जाए तो गांव में जो है लोग 2 बजे रात के अगर कोई लड़की लड़का जो है किसी लड़की से मिलने पहुंचे तो लोग बहुत गलत मानते हैं। क्यों शहर में इस बात को नहीं मानते हैं गलत? ये तो संस्कृति है हमारी। लेकिन गांव के लोग कुछ ज्यादा ही मानते हैं। नहीं, 2 बजे रात का वक्त, रात का 2 बजे क्या, 11 बजे क्या, 10 बजे रात के बाद कोई भी लड़की किसी भी लड़के से अगर मिल रही है तो वो गलत है। ये गांव और शहर की बात नहीं है, ये पूरे हमारी संस्कृति की बात है। अच्छा मैम, आपको लगता है कि आरती को न्याय मिलेगा? क्योंकि बहुत दिन हो चुका है इस केस में, अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक लोग जो है वो आत्मसमर्पण किए हैं, तो ऐसे में अभी भी जो अपराधी है वो बाहर घूम रहे हैं। बिल्कुल न्याय मिलेगा। देखिए न्याय कैसे मिलेगा? ये सब जितने आपके न्यूज चैनल्स, भाई तुम भी हो, बुरा नहीं मानना इस बात को, जो ये सब चल रहा है मीडिया पे, आज मीडिया आरती को न्याय नहीं दिला सकता। अच्छा, आपको लगता है कि मीडिया नहीं दिला पाएगा? मीडिया आरती, देखिए कानूनन चीजें, कानूनी प्रक्रिया है ना, जितना मीडिया माइलेज लेना था, जितने क्या कारण है कि मैम मीडिया न्याय नहीं दिला पाएगा? देखिए मीडिया न्याय इसलिए नहीं दिला पाएगा इसमें, क्योंकि मीडिया, जज जब बैठेंगे तो जज में कोर्ट के अंदर मीडिया अलाउ होगा? नहीं होगा। वहाँ प्रूफ चलेगा, वहाँ एविडेंस चलेगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस चलेगा, उस वक्त मीडिया कहाँ रहेगा भाई? अभी तो हम लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था। सामाजिक तौर पे मीडिया का ये रोल है कि ये एक क्राइम हुआ है और ये क्राइम को उजागर करे, जो कि मीडिया उजागर कर रहा है। शायद मीडिया नहीं मैम अभी तक उजागर किया, जिसे कारण आप भी जाने और हम भी। गलत। महिला विकास मंच का आक्रोश है उन मीडिया वालों के लिए, उन चंद मीडिया वालों के लिए जिन्होंने इसको दूसरे रूप में दिया। आज मुझे बताइए आप, मैं भी हर उसके वीडियोस को देख रही हूँ, 80% नहीं 90% लोग आरती के चरित्र का हनन कर रहे हैं। आप आए हो छोटू की बात करने, तो मैं आपसे छोटू की बात कर रही हूँ। भाई वो लड़की चरित्रहीन थी या चरित्र की बहुत अच्छी थी, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है मर्डर हुआ है, सजा होनी है। मर्डर हुआ है और न्याय मिलना चाहिए। अच्छा मैम, क्या आपको लगता है कि न्याय मिलेगा इस केस में? अभी अगर देखा जाए तो बहुत दिन हो गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ना प्रशासन कोई आगे बयान दे रहा है। देखिए गिरफ्तारी, आप लोग क्या करेंगे आरती के लिए? नहीं, गिरफ्तारी हुई है। अब मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। अब इंतजार है कि आखिर कोर्ट का क्या, अररिया कोर्ट, लोअर कोर्ट का क्या आदेश आता है। और अगर इसमें एक भी बेल होता है, बेल का तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है इसमें, बेल का बिल्कुल मुद्दा नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति को इसमें बेल हो गई, हालांकि 8-9 लोगों का नाम है, 8-9 लोगों ने मारा नहीं। के वकील, आरती के जो पिता के वकील हैं, उनका कहना है कि बाकी सब लोग जो आरती के घर वाले हैं वो निर्दोष है और उनको बाहर निकलवाएंगे। तो दोषी कौन है फिर? दोषी कौन है? किसी ने तो करंट लगाया होगा, किसी ने तो उसको रॉड से मारा होगा, किसी ने तो मारा होगा। आरती तो मार नहीं रही थी। तो 9 लोगों का नाम है या 8 लोगों का नाम है, उसमें से 4 तो दोषी होंगे कि 8 के 8 निर्दोष हैं। तो बस यही हमारी महिला विकास मंच की अपील है कि जो 4 दोषी हो या 2 दोषी हो या 1 दोषी हो, जो दोषी है उसको सजा मिले। आपके बारे में बहुत सारा ये भी खबर चलाया जा रहा है कि बीना मैम जो है आरती के लिए निर्भया केस में जो वकील लड़ी थी उनके लिए, उस वकील से भी बात होती है। जी, मेरी बात हो रही है। कल भी मैंने बात किया था, इस पे राय भी लिया मैंने, क्या हो सकता है नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो राय दी है उस हिसाब से अगर वहाँ पे न्याय नहीं मिला तो मामला हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में अगर नहीं हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में। आप बात कर रहे हैं कि निर्भया वाली जो वकील है वो आरती के लिए न्याय दिलाएगी? बिल्कुल दिलाएगी, जरूरत पड़ेगा तो वो बिहार भी आएगी। बिहार भी आएगी? जी आएगी। अच्छा, यानी कि आरती के लिए आप हर कदम, मैम कभी ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं कि महिला होते के नाते हम किसी महिला को सपोर्ट कर रहे हैं? ना, ये महिला विकास मंच का अभी तक का है 376 के मामले में महिला विकास मंच पुरुषों को बचा रही है। अभी 3 पुरुष का न्यूज आपको सामने फिर मैं दूंगी। और कैसे कोई कह देगा कि वीना मानवी और महिला विकास मंच और उनकी टीम सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता है। कोई नहीं कह सकता इस बिहार की धरती के, इंडिया पे धरती। सीमा समृद्धि जी से मेरी बात हो रही है। इस केस का जो भी है वो भी वीडियोस देख रही हैं और बहुत जल्दी वो फ्री होते के साथ, आज भी बात हुई, वो कोर्ट में थी, फ्री होते के साथ वो अपने पेज से लाइव आएंगी इस केस को लेके और इस केस के बारे में सारी बातें करेंगी। और उस लाइव को जैसे ही वीना मानवी अपने पेज से और महिला विकास मंच के सभी पेज से जब ये शेयर होगा तो लोग सुनेंगे कि कानूनी तौर पे ये कितना सही है और कितना गलत है। अभी अगर देखा जाए तो आरती का जो पहला बयान है उससे बहुत कुछ मतलब मिलता जुलता नहीं है, लगातार जो बयान है वो बदल रही है। इसको देखकर आप क्या सोच रहे हैं? घबराहट।
बेचैनी। हाँ, लेकिन कोई भी मीडिया जब उनसे कड़वा सवाल कर रहा है तभी घबराहट क्यों आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, हाँ। आप मेरे पास हैं, हाँ, आप कैसा भी सवाल पूछेंगे तो मैं नहीं घबराऊंगी। हाँ, और आप एक वैसे व्यक्ति के पास मुंह में माइक घुसेड़ रहे हैं जाके, जिसने कभी माइक जीवन में देखा नहीं होगा। आप सोचो, एक माइक लेके आज एक नई बच्ची को, शहर की किसी भी एक फैमिली, अच्छे फैमिली की महिला को अचानक से माइक पे खड़ा कर दोगे तो वो थरथराने लगता है, अलका-बल माइक पे बोलने लगता है। और एक रॉ है, वो बिल्कुल रॉ, मतलब उसको मतलब मीडिया इंडस्ट्री का लेमैन कह सकते हैं हम आरती को। जो लेमैन है, जिसने कभी माइक जीवन में देखा नहीं, उसके सामने में बोलने में उसको घबराहट हो रही तो क्या हो रही। वो बस उसकी एक ही गलती थी, वो अगर वो शुरू में ही एक्सेप्ट कर लेती, बच्चा है, कि हाँ मैंने बुलाया था आरती को, जो कि धीरे धीरे जब हमने काउंसलिंग किया तब उसकी हिम्मत जगी। और अब उसका स्टेटमेंट आ रहा है, कौन नहीं कौन माँ बाप से को बता के प्यार करता है, कौन ये करता है। तो वो हिम्मत महिला विकास मंच ने दिया, बेटा जो है सच बोलो, डरो मत। अब वो अपना स्टेटमेंट सच में रख रही है, तो ये अंडरस्टूड है। घबराहट में उसने भाभी ने बुलाया, भैया ने बुलाया, किसी ने बुलाया, लेकिन बुलाया तो मारना अच्छा था, क्या गलत है? अच्छा, अंत में बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत भी कमेंट कर रहे हैं इन सारे वीडियो पे, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, गलत कमेंट उनके करने से मेरा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? उनकी अपनी मानसिकता है, वो घटिया मानसिकता के लोग हैं जो बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं। हम वो अच्छे मानसिकता के लोग हैं। हम जान जाएंगे कि सामने वाली महिला प्रोस्टिट्यूट है तो उसको भी हम प्रोस्टिट्यूट नहीं बोलते हैं, क्योंकि महिला है। कोई मजबूरी में कोई गलत काम करने रोड पे निकलता है, किसी का शौक नहीं होता है प्रोस्टिट्यूट बनने का। तो हम उस हिंदू धर्म और उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां महिलाओं की इज्जत की जाती है। और बताओ, आरती जैसी बच्ची का ये चरित्र हनन कर रहे हो। माँ बाप की नहीं हुई तो इसका क्या हुआ, वो नहीं हुई तो उसका क्या हुआ। अरे भैया, जो मुद्दे की बात करो ना यार, सजा दिलाओ ना, जो मर्डरर है उसको सजा दिलाओ। मुद्दे की बात किसी को नहीं करना, बेफजूल की बात सब कर रहे हैं। चलिए मैम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ महिला सशक्तिकरण के बीना मानवी मैम बात कर रही थी। हमने तमाम जो आरती और छोटू को लेकर इस समय विवाद चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर बात किया। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।